मलाना सिकंदर के वंशजों का माना जाने वाला गांव। यहाँ के लोग खुद को सिकंदर के वंशज मानते हैं और इस गांव में एक अलग लोकतंत्र है। आइए जानते हैं इस अद्भुत गांव के बारे में। हिंदुस्तान के बेहद सुंदर हिमाचल प्रदेश में स्थित ये एक छोटा सा गांव है मलाना। इस गांव की कुछ बेहद ही अद्भुत और रहस्यमय बातें हैं। यहाँ के लोग अपने गांव के लोगों के अलावा किसी को छूते नहीं और ना ही किसी को अपना सामान तक छूने देते हैं। जाहिर है इस गांव के लोग बाहरी दुनिया से कोई संबंध नहीं बनाते और ना ही बनाना चाहते हैं। इस गांव का अपना अलग लोकतंत्र है, अपना कानून है और अपना अलग संसद है। यहाँ के लोग इस गांव को दुनिया का सबसे पुराना और ऑर्गेनाइज्ड लोकतंत्र मानते हैं। इस गांव के संसद में 2 विभाग हैं। 11 सदस्यों वाला अपर हाउस, जिसे यहाँ ज्येष्ठांग कहा जाता है, और हर परिवार से एक सबसे वरिष्ठ सदस्य बनाता है इस गांव का लोअर हाउस, जिसे यहाँ कनिष्ठांग कहा जाता है। यही है इस गांव की सरकार। इस गांव तक कोई सड़क नहीं जाती और इस गांव में कोई परदेसी रात में रुक नहीं सकता। इस गांव के लोगों की एक अपनी भाषा है और यहाँ के लगभग 2000 लोग ये कनाशी भाषा बोलते हैं। भारत के कानून से अलग होने के कारण यहाँ के स्थानीय लोग कैनाबिस यानी कि मैरिजुआना या हशीश की खेती करते हैं। इस जगह के मौसम के कारण यहाँ के जंगलों में ये पौधा प्राकृतिक रूप से उगता है। हजारों वर्षों से इस छोटे से गांव के लोगों ने अपनी सांस्कृतिक और परंपरा का पालन किया है, जिसके तहत इस गांव के देवता जामलू देवता इस गांव के नियम और कानून स्पष्ट करते हैं। इस गांव का इतिहास बेहद पुराना और कहानियों से भरा हुआ है। कुछ स्थानीय लोग ये कहते हैं कि ये अलेक्जेंडर यानी कि सिकंदर के वंशज हैं। इस कहानी के तहत सिकंदर के कुछ सैनिक राजा पोरस से युद्ध के बाद इस गांव में आकर बस गए थे, मगर कुछ साल पहले किए गए डीएनए एनालिसिस के बाद ये मालूम हुआ कि यहाँ के लोग भारत में बसने वाले आर्यन रेस के हैं, जो दक्षिण एशियाई क्षेत्र में पाए जाते थे। सैकड़ों साल तक इस गांव के बारे में कोई नहीं जानता था। ऐसा माना जाता था कि इस गांव के प्रसिद्ध होने के पीछे विदेशी टूरिस्ट, खासकर यूरोपियन देशों के लोगों का इस गांव में आना और यहाँ टूरिज्म शुरू होना इस गांव को प्रसिद्ध कर गया। यहाँ के मशहूर मलाना क्रीम की तलाश में सबसे ज्यादा टूरिस्ट यहाँ आते हैं। ये बनती है यहाँ प्राकृतिक रूप से उगने वाले हशीश के पौधों से। टूरिज्म ने इस गांव में 19वीं सदी में जन्म लिया और धीरे धीरे इस गांव में बनने वाला मलाना क्रीम विश्व प्रसिद्ध हो गया। कुल्लू के स्थायी नेताओं ने कई बार स्पष्ट किया है कि सदियों से इस गांव में मैरिजुआना कानूनी तौर पर उगाया जाता था और एक्सपोर्ट किया जाता था। भारत सरकार में लेकिन 1985 में इसके उत्पादन और एक्सपोर्ट को गैर कानूनी करार कर दिया। तब से आज तक इस गांव के लोगों के पास इन ऊंचाइयों और बर्फीली पहाड़ियों पर गुजारा करने का दूसरा कोई ठोस जरिया नहीं है। हिमाचल के लॉ मेकर्स ये बात दशकों से जानते हैं। शायद यही कारण है कि इस गांव के लोगों को और इनके जंगलों को पूरी तरह अपना पारंपरिक पौधा उगाने से नहीं रोका गया है। 2017 से पहले गांव के लोगों ने कुछ घर गेस्ट हाउस के तौर पर निर्मित किए थे और यहाँ पर्यटक आकर रुक भी सकते थे, लेकिन 2017 के बाद स्थानीय लोगों ने कहा कि गांव के देवता का संदेश है कि मलाना की संस्कृति और परंपरा की रक्षा के लिए परदेसी और विदेशी लोग अब यहाँ नहीं रुकेंगे। 2017 से यहाँ टूरिज्म मान सकते हैं बैन ही हो गया, लेकिन आज भी लोग हिमाचल की पार्वती घाटी में स्थित पहाड़ों से ढके इस गांव में डे टूर यानी कि दिन के समय जाकर वापस आ सकते हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि वे इस दुनिया में दूसरे लोग और सिविलाइजेशन से बेहतर हैं और दुनिया से घुलने मिलने से इनकी पवित्रता भंग हो जाएगी। यहाँ के लोगों की ये विचारधारा सदियों से है, जिसकी बाहरी दुनिया वाले इज्जत भी करते हैं। कसोल, तोश और जरी जैसी बेहद खूबसूरत जगहों के पास स्थित मलाना गांव अपने आप में एक रहस्यमय गांव है। यहाँ के लोगों की परंपरा और इनकी सभ्यता की इज्जत करते हुए इन्हें अपने हाल पे छोड़ दिया जाए तो बेहतर है। हमें समझना चाहिए कि टूरिज्म के नाम पे हमें ऐसी एक अद्भुत और पारंपरिक जगह का संतुलन नहीं बिगाड़ना चाहिए। शायद इसीलिए गांव के बुजुर्गों ने यहाँ टूरिज्म ना के बराबर कर दिया है। हम उम्मीद करते हैं हिंदुस्तान के इस रहस्यमय गांव के बारे में अगर आपको जानकर अच्छा लगा होगा तो आप प्लीज सब्सक्राइब करें
और कमेंट करें हमारे चैनल पर और हमें प्रोत्साहन और फीडबैक दीजिए। धन्यवाद।